हमें इस कहानी में दो बच्चों को दिखाया जाएगा जो अपने मम्मी पापा को साथ लाने का काम करेंगे। अब कहानी की ओपनिंग में हमें फीमेल लीड निंग को दिखाया जाता है, जैसे ड्रामे का मेल लीड लियोन प्रपोज कर रहा होता है और वो उससे बोलता है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहना और तुम मुझसे कभी अलग मत जाना, जिस पे निंग भी हाँ कर देती है और इन सारे मूवमेंट्स को कैमरे में कैप्चर कर रही होती है। अब ये लोग प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं पर लियोन सो रहा होता है तो निंग उठकर एक मिशन कंप्लीट करती है। उससे वो की चुरा लेती है जिसमें सारा डेटा होता है और बोल रही होती है कि मेरा काम सिर्फ तुम्हारे करीब जाना था और करीब जाकर ये डेटा चुराना, लेकिन मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ के जाऊंगी क्योंकि मेरा मिशन कंप्लीट हो गया है। और ये वो की जाकर जो उसने लियोन से चुराई थी वो एक माफिया को दे देती है। ये ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर होता है जिसने इसको ब्लैकमेल किया था और निंग से कहा था कि वो की मेरे लिए उसे चुरा कर लाओ। अब जिसमें निंग बोलती है कि तुम लियोन को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना, तो वो माफिया का मेंबर बोलता है कि ये मैं देख लूँगा, अब तुम यहाँ से चली जाओ। हमें 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। एक बहुत बड़ा मेंशन होता है और बच्चे एक महंगी सी कार से उतर रहे होते हैं और ये बच्चे मू खानदान की आने वाली पीढ़ी हैं। ये खानदान का बड़ा ग्रैंडसन होता है जिसका नाम स्टेलिंग होता है और उसकी छोटी बहन बेला होती है। ये अंकल से बात कर रहे होते हैं और वहीं पर निंग आ जाती है और ये बता रही होती है कि हमारे डैडी कब मिलेंगे, हमें समझ नहीं आता और मम्मी भी काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं भाई। अब यहाँ पर आ जाती है हमारी फीमेल लीड निंग और बोलती है कि तुम दोनों बात करना बंद करो और जल्दी से अपने किंडरगार्टन जाओ, मुझे तुम्हारे दादू से मिलके कुछ काम है। जिस पे वो बच्चों को भिजा देती है और हमें पता चलता है कि निंग एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन बन चुकी है और उसने अपनी स्टडीज़ अब्रॉड में कंप्लीट करी हैं। 7 साल बाद वो अपने बच्चों के साथ आई है और बच्चों का राज अभी भी ओपन नहीं हुआ है और वो मू खानदान की आने वाली वंशज है जो उनका सारा कारोबार संभालेगी। वहीं पर एक आदमी आता है जो कि शी कॉरपोरेशन के सीईओ का असिस्टेंट होता है और बोलता है कि मिस्टर शी ने आपको मिलने के लिए बुलाया है, जिस पर वो हाँ कर देती है और निंग कार में बैठ के जाने लगती है। अब निंग पहुंच जाती है मिस्टर शी के यहाँ और असिस्टेंट बोलता है मिस्टर शी अंदर है, आप अंदर चले जाइए। टेलर बोलता है क्या ये वही लड़की है जिसे मिस्टर शी 7 साल से ढूंढ रहे होते हैं, जिस पे असिस्टेंट हाँ भरता है। अब निंग अंदर आती है और बोलती है कि क्या कमरा है, यहाँ तो वाइन ही वाइन रखी हैं। इतने में शी लियोन आ जाता है और यही मिस्टर शी होता है जो कि सिर्फ कॉरपोरेशन का सीईओ होता है और वो उसे देखता रहता है और सोचता है कि आज 7 साल हो गए हैं लेकिन ये बिल्कुल नहीं बदली और ये तो मुझे भाव भी नहीं दे रही है। अब ये नीचे आता है और बोलता है कि तुम कैसा कर सकती हो मेरे साथ, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम बिना कुछ भी कहे 7 साल पहले मुझे ऐसे ही छोड़ के चली गई थी, मैं तुम्हें अभी तक ढूंढ रहा हूँ। जिस पे निंग बोलती है कि आप मुझे कोई और समझ रहे हैं, मैं तो मू खानदान की वारिस हूँ, मेरा नाम ओफिलिया मू है, मेरा नाम कोई निंग नहीं है। हमें यहाँ पता चलता है कि निंग दूसरी आइडेंटिटी से लौटकर आई है और उसका एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से उसकी मेमोरीज चली गई है, तो उसे कुछ भी याद नहीं है। वो अपने आप को मू खानदान की ग्रैंड डॉटर समझती है जिसका नाम है ओफिलिया मू। लियोन उससे बोलता है कि अच्छा नाटक है, तुम्हें तो एक एक्ट्रेस होना चाहिए और वो उसे किस कर देता है जबरदस्ती। अब ओफिलिया इसे थप्पड़ मार देती है और बोलती है कि मुझसे दूर रहना। बच्चे भी यहाँ पे परेशान होते हैं कि उनकी मम्मी क्यों नहीं आई, तो वो उसे वॉच के थ्रू ट्रेस करते हैं क्योंकि इन सब ने एक इलेक्ट्रॉनिक वॉच पहनी होती है जिससे उन्हें एक दूसरे की लोकेशन का पता चलता रहता है। यहाँ पर बच्चे पहुँच जाते हैं जहाँ पर ओफिलिया होती है और चिल्ला रहे होते हैं मम्मी मम्मी, और लियोन बिल्कुल शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारे बच्चे हो गए हैं, तुम्हारी शादी हो गई है और तुमने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा, क्या ये मेरे बच्चे हैं। तो जिस पे वो बोलती है नहीं ये तुम्हारे बच्चे नहीं है, ये मेरे बच्चे हैं और मैं तुम्हें नहीं जानती और मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूँ कि मेरा नाम ओफिलिया है। अब ये अपने असिस्टेंट को बोलता है कि इसको यहाँ से मत जाने दो, लेकिन बच्चों के कारण बाद में बोल देता है अपने सिक्योरिटी गार्ड से कि इन्हें बाहर छोड़कर आओ। अब ये सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तो असिस्टेंट बोलता है कि सर मैं और इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। अब सुबह हो जाती है और यहाँ पर निंग उठती है और बोलती है कि आज काफ़ी अच्छा दिन है और अपने बच्चों से बोलती है कि तुम ग्रैंड पा के यहाँ से हो आए हो, अब मेरे पास आ जाओ। और उसे लगता है कि उसके बच्चे आ गए हैं क्योंकि डोरबेल बजती है, तो वो जैसे ही गेट खोलती है तो यहाँ पर लियोन आता है और उसके घर के अंदर आ जाता है। तो वो बोलती है कि ये मेरा घर है और तुम ऐसे ही नहीं घूम सकते।
और फिर वो उसकी ग्लास से उठाकर पानी पीने लगता है। तो बोलता है कि ये बहुत गलत कर रहे हो, तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। तो वो बोलता है कि कर दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मैं भी देखता हूँ कि कौन पुलिस वाला मुझे अंदर डलवा सकता है। अब यहाँ पर ये बैठा रहता है और बच्चों की फ़ोटो देखता है और वापस पूछता है, क्या तुम वही हो ना जो मैं तुम्हें समझ रहा हूँ। और फिर वो उसके साथ एक टैटू देखने की कोशिश करता है और उसके कपड़े नीचे कर देता है। इतने में बच्चे आ जाते हैं और बोलते हैं कि मम्मी पापा कुछ कर रहे हैं भाई। तो निंग जल्दी से पीछे हटती है और बोलती है कि हम ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तुम लोग तो जल्दी आ गए। जिसमें बोलता है कि हाँ मम्मी, हम आपको मिस कर रहे थे। और ये भागकर लियोन को गले लगा लेते हैं और बोलते हैं कि अंकल, क्या आप हमारे डैडी हो। तो लियोन कुछ भी नहीं कहता और निंग कहने लगती है कि ये तुम्हारे डैडी नहीं है, ये तो बस यहीं पर ऐसे ही आ गए थे। और वो बोलते हैं कि मम्मी, ये अंकल तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। और फिर जैसे ही लियोन नीचे झुकता है और बोलता है कि डोंट वरी बेटा, अब ये हैंडसम अंकल तुम्हारे नेबर भी हैं। और ये सब काफ़ी शॉक होते हैं कि आखिर ये नेबर कैसे बन सकता है। और लियोन चालाकी से बेला के कंधे से बाल निकाल लेता है और बाहर आके अपने दोस्त को देता है, बोलता है कि डीएनए टेस्ट के लिए इन्हें भेजो। जिस पर उसका दोस्त हाँ कह देता है और डीएनए टेस्ट के लिए भेज देता है। अब यहाँ पर लियोन आ जाता है मू खानदान के चेयरमैन से मिलने के लिए और बोलते हैं कि सर, आपने एक नई पार्टी रखी है, मैंने सुना है कि आप अपनी ग्रैंड डॉटर की जो अब्रॉड से रिटर्न है उसके लिए एक पार्टी होस्ट कर रहे हैं। जिस पे वो कहता है हाँ, मैं एक पार्टी होस्ट कर रहा हूँ, और पार्टी आज ही होती है। यहाँ पर पार्टी का सीन चालू हो जाता है और सभी लोगों को वो दिल से वेलकम करता है और बोलते हैं कि मैं चेयरमैन हूँ और मैं अपनी ग्रैंड डॉटर को सब कुछ दे रहा हूँ जो भी मेरे हाथ में है। इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है।